नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं कंचन शर्मा। आज का अखबार क्या कहता है, कौन कौन सी खबरों पर सारा दिन चर्चा सुनने को मिलेगी और सारा दिन सुर्खियों में कौन कौन सी खबरें बनी रहेंगी, उन पर एक एक नजर डालेंगे। सबसे पहले जो बात करेंगे वो ऑस्ट्रेलिया और भारत की करेंगे, जहां पर भारत के लिए ऑस्ट्रेलिया ने बाजार खोले हैं। मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर हो चुके हैं। ये खबर जो फ्रंट पेज पर है दैनिक जागरण में, इसको लेकर के क्या लिखा गया है वो ये है कि संयुक्त अरब अमीरात के बाद में अब भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ में मुक्त व्यापार समझौता कर लिया है। इस समझौते को इंडिया ऑस्ट्रेलिया इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट नाम दिया गया है और इस पर शनिवार को पीएम नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन की वर्चुअल मौजूदगी ने हस्ताक्षर किए हैं। और इसी के साथ साथ समझौते में जो वस्तु व्यापार के साथ ही सेवा क्षेत्र को भी शामिल किया गया है। तो ये बड़ी खबर ये रही जिस पर जो सुर्खियों में बनी रही। और दूसरी तरफ देखिए, श्रीलंका की अगर बात करते हैं तो श्रीलंका में आपातकाल के साथ कर्फ्यू भी लगाया गया है। इसको लेकर के क्या लिखा है कि अपने इतिहास के सबसे गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहे श्रीलंका में सरकार ने 36 घंटे का कर्फ्यू लगा दिया है। 36 घंटे के लिए वहां पर कर्फ्यू लग चुका है। इससे एक दिन पहले राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने आर्थिक तंगी और बिजली कटौती के खिलाफ तेज होते विरोध प्रदर्शन के बीच में आपातकाल लगाने का ऐलान किया था और साथ ही 1 अप्रैल से प्रभावी भी हो गया था। वहीं पर जो बड़ी बातें हैं इसकी वो ये हैं कि आज से देशव्यापी प्रदर्शन से एक दिन पहले सरकार का बड़ा फैसला, जिसमें आर्थिक तंगी व बिजली कटौती को लेकर के लोगों ने सरकार के खिलाफ गुस्सा जाहिर किया है। वहीं श्रीलंका के सूचना विभाग ने कहा है कि पूरे देश में शनिवार शाम 5 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक यानी कल तक कर्फ्यू लागू रहेगा। और सरकार ने ये फैसला ऐसे समय में लिया है जब विपक्षी दलों ने बिजली कटौती और आवश्यक वस्तुओं की कमी के विरोध में रविवार को देशव्यापी प्रदर्शन का आह्वान किया है। तो ये बड़ी खबर है। वहीं तो सरकार ने महामारी को संकट का कारण भी बताया है। इसको लेकर लिखा है कि अपनी सरकार की कार्रवाई का बचाव करते हुए राष्ट्रपति राजपक्षे का कहना है कि विदेशी मुद्रा भंडार का संकट उनकी वजह से नहीं पैदा हुआ, महामारी की वजह से मंदी आई है और इसी में पर्यटकों की कमी से कमाई कम हुई है और अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका लगा है। यानी कि इसी की वजह से यानी उनको अर्थव्यवस्था पर इसी की वजह से झटका लगा है और इसीलिए उन्होंने ये बचाव करते हुए स्टेटमेंट दिया है। वहीं पर जून से बिजली महंगी हो सकती है, ये बड़ी जानकारी है। नई सरकार बनते ही उत्तराखंड में बिजली महंगी होने के बाद में अब उत्तर प्रदेश में भी बिजली की दरें जो है वो बढ़ने का उल्टी गिनती शुरू हो गई है। सिंचाई छोड़ करके घरेलू सहित अन्य जो सभी श्रेणियां हैं उन श्रेणियों की बिजली दरों में अब की थोड़ी बहुत बढ़ोतरी तय मानी जा रही है। बढ़ी हुई दरें जून से लागू हो जाएंगी। जो भी दरें बढ़ाई जाएंगी उनमें जून से पता लग जाएगा। वहीं घटाए जाए मौजूदा बिजली दर, ये उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा का कहना है कि बिजली की दरें बढ़ाने की बजाय घटनी चाहिए। उन्होंने ये भी बताया है कि विद्युत उपभोक्ता का पूर्व बिजली कंपनियों का 20,500 करोड़ रुपए निकालने के एवज में बिजली दर कम करने की संबंधित उन याचिका पर नियामक आयोग ने पावर कॉरपोरेशन से जवाब तलब कर रखा है। चूंकि परिषद की याचिका अभी विचाराधीन है, इसीलिए उस पर निर्णय से पहले बढ़ाने का विरोध किया गया है, दरें बढ़ाने का विरोध किया गया है। तो ये बड़ी खबरें हैं, इसको लेकर आपको अपडेट मिलेगी। वहीं पर देखिए एक और नाम जो वहीं श्रीलंका का ही जो मामला देखिए नवभारत टाइम्स में किस तरह से बताया गया है, इसको लेकर क्या लिखा है वो मैं आपको बताती हूँ। तंगी से जल रहे लंका में इमरजेंसी कर्फ्यू भी। सबसे बड़े आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका में लोगों के हिंसक विरोध प्रदर्शनों को देखते हुए शुक्रवार रात इमरजेंसी का ऐलान किया गया और डीजल, पेट्रोल, बिजली और खाने पीने की किल्लत से जूझ रहे लोगों का गुस्सा फिर शांत नहीं हुआ। राजपक्षे सरकार को समर्थन दे रहे 11 दलों ने कैबिनेट भंग करके अंतरिम सरकार के गठन की मांग की है और सरकार विरोधी रैली का भी ऐलान हुआ है। इसे देखते हुए राष्ट्रपति के आदेश से शनिवार शाम 6 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक यानी कल तक, जैसे कि अभी हमने जाना भी, 6 बजे तक देश के 36 घंटों का कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। भारत से टनों बिजली डीजल वहां पर पहुंचा है। देखिए क्या है कि तेल संकट से जूझ रहे श्रीलंका की मदद के लिए भारत ने शिप से 40,000 मीट्रिक टन डीजल पहुंचाया है, जिसमें शनिवार शाम तक लंका के शहरों में इस तेल को बांटा जाने लगा है। जल्द वहां पर भारत ने 40,000 मीट्रिक टन चावल
भी पहुंचाया जा रहा है। भारतीय कारोबारियों ने इसकी लैंडिंग शुरू कर दी है। भारत ने श्रीलंका को $1 अरब की सहायता का वादा किया है। इसके तहत डीजल भेजना मदद की चौथी खेप। कोलंबो ने भारतीय दूतावास से ने लंका में सैनिक भेजने की खबर को गलत बताया है। तो ये तमाम खबरें हैं जिनको लेकर के अपडेट आपको मिलती रहेगी। वहीं ये हरियाणा की अगर बात करते हैं नवभारत टाइम्स में, तो हरियाणा को लेकर लिखा है कि बिना मास्क घूमने पर अब चालान नहीं होगा। जैसा कि दिल्ली में भी अब ये ज़रूरी नहीं है कि मास्क आप पहने, और पहले चालान भी हो रहा था तो अब वो भी नहीं है, लेकिन बशर्ते आपको अपने एहतियात के तौर पर मास्क पहनना चाहिए, क्योंकि बीमारी से लड़ना है। तो मास्क सिर्फ कोरोना से ही नहीं, जैसा कि WHO का भी कहना है कि सिर्फ कोरोना से ही नहीं बल्कि दूसरी बीमारियों से भी मास्क बचाता है। वहीं पर तो ये अहम खबरें हैं जिनको प्रमुखता यहाँ पर दी गई है। और एक शिवपाल यादव की जो बात है, उनके शिवपाल यादव यानी चाचा भतीजे के बीच में जो भी कुछ नाराज़गी चल रही है वो लगातार उभर कर आ रही है, उसको लेकर आपको अपडेट मिलती रहेगी। उन्होंने कल ट्विटर पर फॉलो किया है। शिवपाल यादव ने भाजपा में जाने की जो अटकलें हैं वो तेज़ हो रही हैं। नवरात्र के पहले दिन शिवपाल ने मोदी योगी को जब ट्विटर पर फॉलो किया तो ये जो बातें थी वो और भी ज़्यादा तेज़ हो गई कि शिवपाल ने नवरात्र के पहले दिन पीएम मोदी और योगी आदित्यनाथ के ट्विटर पर फॉलो किया। तो शिवपाल ने उप मुख्यमंत्री बने डॉक्टर दिनेश शर्मा को भी फॉलो किया। इसके बाद में इन कदमों से राजनीतिक हलचल और राजनीतिक गलियारों में जो बातें हैं वो और भी ज़्यादा तेज़ हो गई हैं। ये बातें कहाँ जाती हैं, कयास किस तरह जो लगाए जा रहे हैं वो सही बैठते हैं या कुछ और रहता है, वो आने वाले वक्त में तय होगा। ये खबर पर आपको अपडेट मिलती रहेगी। वहीं पर पूरी बिल्डिंग में ही मच्छरदानी कोर्ट को पसंद आया आइडिया। ये है दिल्ली हाईकोर्ट ने राजा सिंह नाम के एक ऐसे शख्स के सुझावों पर विचार करने के निर्देश स्थानीय निकाय और दिल्ली विकास प्राधिकरण को दिया है। सिंह स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर के आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट में रिसर्च स्कॉलर और विजिटिंग फैकल्टी हैं, जो मच्छरों की गंभीर समस्या से जूझ रही दिल्ली के लिए उन्होंने कुछ सुझाव तैयार करके सर्कुलेट किया है, और जो कि एक्टिंग चीफ जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस जसमीत सिंह के स्पेशल बेंच को काफ़ी कामगार लगा है। तो इसमें हाई कोर्ट ने एक याचिकाकर्ता के इस सुझाव पर विचार करने के लिए कहा भी है। वहीं पर यह है कि सुझाव में राजधानी की इमारतों और ढांचों में को मच्छरदानी रहित बनाने से जुड़े हैं। उनका दावा है कि इन्हें बिल्डिंग बायोलॉजी में शामिल कर लिया जाए तो इमारतों में मच्छरों के प्रजनन को रोकने में काफ़ी मदद मिलेगी, क्योंकि तो इस सुझाव पर विचार के लिए कहा गया है। और मच्छरों की से बचाव इसलिए बेहद ज़रूरी है क्योंकि अब जैसे जैसे और भी ज़्यादा गर्मी बढ़ेगी, मच्छरों का प्रकोप भी बढ़ेगा। फिर डेंगू मलेरिया जैसी जो बीमारियां हैं वो ख़ास तौर पर घर बना लेती हैं, और इससे फिर बाद में और भी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो मच्छरों से भी बचना है और ख़ुद का ख्याल भी रखना है, इस पर भी बहुत ध्यान दिया जाना चाहिए। बीजेपी को घमंड, आपको मौका दे गुजरात। भगवंत मान और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की रोड शो हुआ। उन्होंने ये भी कहा कि अब दिल्ली और पंजाब तो हो गया, अब गुजरात की बारी है। तो ये जो स्टेटमेंट है उनका वो बहुत फ़िलहाल ट्रेंड कह सकते हैं कि ट्रेंड में चल रहा है और लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। तो इसको लेकर के जो अपडेट होगी वो आपको हम दे सकेंगे, उसके लिए हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। वहीं पर रेल कोच रेस्टोरेंट में उठा सकेंगे स्वादिष्ट व्यंजन का आनंद। ये एक कहीं ना कहीं बड़ी और अच्छी खबर है कि जल्द ही लोग अब रेल रेस्टोरेंट में स्वादिष्ट व्यंजन का आनंद उठा सकेंगे। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर उत्तर रेलवे का पहला रेल कोच रेस्टोरेंट खोलने का निर्णय लिया गया है। निजी भागीदारी से अगले 2-3 महीने में ये सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। रेल यात्रियों के साथ ही अन्य लोग भी इस सेवा का लाभ उठा सकेंगे। राजस्व बढ़ाने और यात्रियों को खान-पान से ज़्यादा विकल्प उपलब्ध कराने के लिए भारतीय रेलवे ने कई स्टेशनों पर ट्रेन के कोच में रेस्टोरेंट की शुरुआत की है। तो ये रेस्टोरेंट शुरू हो जाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा जो यात्री हैं उनको सुविधा मिल सकेगी। तो ये तमाम तरीके की खबरें हैं जिन पर आपको चर्चा देखने को मिलेगी। लगातार आपको ये सुर्खियों में भी बनी रहेंगी और आपको अपडेट भी पहुंचती रहेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय इसी वक्त। आप अपना बहुत ख्याल रखिए और देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।